Brought to you by MDH मसाले। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। उत्तर प्रदेश की इटावा से ताल्लुक रखने वाला मौलाना जर्जिस अंसारी, जिसने कुछ दिनों पहले भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी और मुस्लिम बताने वाला विवादित बयान दिया था, वही बदजुबान मौलाना एक बार फिर विवादों में है। और जानते हैं क्यों? अपनी जहरीली तकरीर में महादेव का अपमान करके, हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बयान देकर। ऐसे में सवाल है कि आखिर मौलाना जर्जिस बार बार सनातन का अपमान क्यों कर रहा है? क्या इटावा के इस मौलाना को भी बरेली वाला ट्रीटमेंट चाहिए? इस बदजुबान मौलाना ने अपनी जहरीली तकरीर में एक बार फिर सनातनियों की आस्था पर आघात किया। सावन के पावन मौके पर महादेव का अपमान किया। अब दोष मौलाना की गंदी जुबान का है या फिर कट्टरपंथ से सनी घटिया सोच का, लेकिन इस बयान के सामने आने के साथ ही सनातनियों का खून खौल उठा है। इस बदजुबान मौलाना की जुबान, नाक, कान, यहाँ तक कि सिर काटने की मांग उठ गई है। जो मौलाना जर्जिस का जीभ का नाक काटेगा उसको 21 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। वो लोग तो लगातार नारा लगाते हैं ना, गुस्ताखी नबी की एक सजा सरतन से जुड़ा। ऐसे बयानों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अरे मौलाना कटमुल्लो, तुम जो अपने धर्म की बात करो, उनकी बात करो, हमारे सनातन की बात क्यों करते हो? जूतों के भूत है, लातों से के भूत है, ऐसे नहीं मानेंगे। अगर आप भगवान का अपमान करेंगे तो मस्जिद में घुस के मारेंगे इनको। अब हम मौलाना जर्जिस अंसारी, यही नाम है इस विधर्मी का। ताल्लुक यूपी के इटावा जिले से है। खुद को इस्लाम का जानकार बताता है। चौक चौराहों पर गला फाड़ फाड़ कर तकरीरें करता है, लेकिन किसी सड़क छाप मदरसे से तालीम लेने वाले इस मौलाना को अंदाजा भी नहीं था कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके, उन पर विवादित बयान दे करके इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, वो भी दूसरी बार। यही वजह है कि मौलाना के खिलाफ यूपी में अब प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कहीं इसका पुतला फूंका जा रहा है तो कहीं इसके खिलाफ थाने में तहरीर दी जा रही है। बता दें कि जर्जिस अंसारी ने चंद दिनों पहले भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया था। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। ये बवाल अभी थमा भी नहीं था कि उससे पहले मौलाना जर्जिस सनातन के अपमान की नई किस्त लेकर सामने आ गया, और अपमान भी ऐसा कि हम आपको सुना और बता भी नहीं सकते। बस हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के बाद सनातनियों की त्योरियां चढ़ गई हैं। मौलाना हो चुका है पागल। इसको जो भी लोग 25 जूते मार के वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के हमको देंगे, हमारी तरफ से 30-30 लाख रुपया हम देंगे, जो उसकी वीडियो बना के देंगे। सावन के पवित्र महीने में जानबूझ करके द्वेषपूर्ण तरीके से कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे दंगों की आग में झोंक दिया जाए, इसके लिए षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। और इसी षड्यंत्र की कड़ी में मौलाना जर्जिस ने फिर एक बदजुबानी करने का काम किया है। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, इसमें क्षमा नहीं मिल सकती है। पट्टा डाल के गले में कुत्ता वाला, इसको पकड़ के लखनऊ लाना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे आराध्य भगवान शंकर को और हमारे आराध्य भगवान ब्रह्मा को इस तरह से अपशब्द बोले कि हम बोल भी नहीं सकते हैं। इस बार मौलाना ने जो हद पार की है, उसके बाद हर तरफ आक्रोश फैल गया है। सनातनियों की मांग है कि अब सीएम योगी अपना विकराल रूप दिखाएं और इस बदजुबान मौलाना को अपने अंदाज में सबक सिखाएं। अरे मूर्खों, सुधर जाओ, हमारे धर्म पर बोलना बंद करो, नहीं तो तुमको फिर योगी जी का बुलडोजर चलेगा और साथ साथ में यूपी पुलिस द्वारा इनकाउंटर भी किया जाएगा। अब इनकी एक दवाई कि इनको इन पे गैंगस्टर लगाए, इनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाए, इनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और इनका कम से कम इनकाउंटर किया जाए। इतना ही नहीं, मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग भी मौलाना जर्जिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किसी के आराध्य को, किसी के आराध्य के बारे में इस तरह की बार बार टिप्पणी करना और जानबूझ के करना, ये देश का माहौल ख़राब करना है। मैं तो हैरान हूँ कि आखिर अब तक जर्जिस के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मुझे लगता है कि किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना, ये कतई बर्दाश्त नहीं होता और इसको ईश निंदा में माना जाता है। ये ईश निंदा है। यकीनन मौलाना जर्जिस की ये बदजुबानी ईश निंदा से कतई कम नहीं है, और ये बार बार हिंदू देवी देवताओं को निशाना बनाकर यूपी का माहौल खराब करने की साजिश कर रहा है। ऐसे में अब इस बेलगाम मौलाना का इलाज बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सनातन का अपमान मौलाना जर्जिस अंसारी ने ही नहीं किया। आज संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव ने जो सीन क्रिएट किया, उसे देख देश का संत समाज गुस्से से भर गया।
चंदा चोरी पर पप्पू यादव का नाटक देखने के बाद मथुरा में संत समाज ने पुतला दहन किया। लोकसभा स्पीकर ने चेतावनी दे डाली कि संसदीय गरिमा और पवित्रता के साथ मजाक कतई बर्दाश्त नहीं। अब सवाल ये उठ रहा है कि पप्पू यादव ने पुजारी के भेष में चंदा चोरी का जो नाटक पेश किया, क्या उनका यह दाव उल्टा पड़ गया? ना मंच है ना माइक है, नाटक चालू है। जगह चुनी गई है संसद परिसर और एक्टर हैं पूर्णिया के सांसद राजीव रंजन और पप्पू यादव। भगवा वस्त्र में तिलक लगाए दान पेटी के साथ पालथी मारकर बैठे हैं। खेला शुरू होता है। सीन नंबर 1। सबसे पहले पप्पू यादव की दान पेटी में चंदा डालते हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी। दर्शक दीर्घा से वंस मोर की डिमांड होती है। राहुल गांधी को फिर से वही एक्ट दोहराने के लिए दूसरे सांसद उन्हें नोट थमा देते हैं। इस बार दान पेटी में राहुल के नोट डालते ही पप्पू यादव उसे चुराने का नाटक करते हैं। सीन नंबर 2। दूसरे सीन में आते हैं अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद। सीन नंबर 3। पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागते हैं। सीन नंबर 4। अवधेश प्रसाद और कुछ सांसद पप्पू यादव को पकड़ते हैं। दान पेटी लेकर भागते पप्पू यादव का गिरेबान पकड़कर उन्हें मीडिया वालों के सामने खड़ा कर देते हैं और फिर तुम चंदा चोर हो, फांसी पर लटका दो जैसे नारे गूंजने लगते हैं। चंदा चोरों को खेला समाप्त होता है। विपक्षी सांसद ताली बजाते हैं। यह पूरा सियासी ड्रामा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बैकग्राउंड पर तैयार किया गया था, जिसमें लीड रोल प्ले किया निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने। राम हमारे आराध्य हैं, चरित्र हमारे जीवन में है, उनका चरित्र कन में है, मन में है, चरित्र में है, चिंतन में है। सारे विपक्ष एक हैं कि राम राम जपियो पराय सब माल हड़पियो नहीं चलने देंगे। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सभी विपक्ष, अखिलेश जी, सभी विपक्ष के नेता एक हैं। सनातन पर कोई हमला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के रहते नहीं होने देंगे। ड्रामा सियासी था लेकिन बाना भगवा था, लिहाजा संत समाज भड़क गया। मथुरा में पप्पू यादव का पुतला दहन किया। पप्पू यादव की सांसद समाप्त करने की मांग की। पप्पू यादव के नाटक को सनातन का अपमान बताया। ये चंदा चोरी का जो नाटक कर रहे हैं, इससे पूरे संत समाज में भारी आक्रोश है। ऐसे लोगों की संसद सदस्यता खत्म होनी चाहिए। पप्पू यादव द्वारा जो कृत्य किया गया है, जिस प्रकार से उसने सनातन का अपमान करने का प्रयास किया है, संतों के भेष का अपमान करने का प्रयास किया है, संत स्वरूप में आकर उसने दिखाने का प्रयास किया है, वो कभी भी क्षमा योग्य नहीं है। संसद परिसर की ये नौटंकी देख सत्ता पक्ष आग बबूला है। धर्म और राजनीति का पप्पू यादव ने जो कॉकटेल तैयार किया था, सत्ता पक्ष ने उसे सनातन विरोधी मानसिकता करार दिया। शायद ये भूल गए कि वे लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया के, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के एक स्तंभ है। 20, 25, 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस स्थान पर काम वो कर रहे हैं वो कोई गली नुक्कड़ चौराहा या एम्फी थिएटर नहीं है। जिस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, शर्मनाक है। भगवा बड़ी पवित्रता का द्योतक है। हर एक व्यक्ति कपड़ा ये नहीं पहन सकता और मुझे लगता है उन्होंने ये मजाक, बहुत बड़ा मजाक किया है। भगवा का अपमान किया है, भगवान राम का अपमान किया है। इसके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी सांसदों के साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी पप्पू यादव का ड्रामा पसंद नहीं आया। कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन के इस नए तेवर और पप्पू यादव के एक्टिंग के कलेवर देख विपक्षी सांसद उनकी पीठ थपथपा रहे हैं।
लेकिन सवाल यह है कि क्या भगवा में पप्पू यादव का ड्रामा सनातन का अपमान है? क्या पप्पू यादव का भगवा भेष में विरोध का दांव उल्टा पड़ गया है, या विपक्षी दल पप्पू यादव के जरिए जो मैसेज देना चाहते थे उसमें वे कामयाब रहे? विरोध का तरीका चुनना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन वो विरोध क्या जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे? पप्पू यादव जानते हैं कि चंदा चोरी में धरे गए लोगों में कोई भी भगवाधारी नहीं है, लेकिन सनातन के देवालयों में श्रद्धालुओं की पूजा ईश्वर तक पहुंचाने वाले पुजारी का संसद परिसर में ऐसा अपमान, जवाब तो पप्पू यादव ही देंगे, और वो लोग देंगे जो पप्पू यादव की वाहवाही कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इस पर हम बात करेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर अब क्या नया फसाद सामने? वंदे मातरम कानून पर मुस्लिम समाज भड़का हुआ। मुंबई से हैदराबाद तक मौलाना मुस्लिम नेता ये कह रहे हैं कि वो जेल जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने तो विवादित बयान तक दे डाला। अब सवाल ये उठ रहा है कि देश के संसद से पास कोई कानून अगर देश का कोई नागरिक मानने से इनकार कर दे तो इस हालत में सजा के सिवाय विकल्प ही क्या बच जाता है? ओवैसी एंड कंपनी वंदे मातरम के बहाने वोट बैंक की सियासत बनाने के चक्कर में दिख रही है। वाराणसी में ढोल नगाड़ों की थाप पर संसद से पारित वंदे मातरम बिल का स्वागत हो रहा है। भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। देश की आजादी की प्रेरणा बने राष्ट्रगीत को सम्मान देने पर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में मातम पसरा है, क्योंकि अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम को मिल गया राष्ट्रगान जनगण मन वाला सम्मान। हैदराबाद, मुंबई टू लखनऊ भाईजान को वंदे मातरम गाना पड़ेगा, ये जानकर वो तिलमिलाए हुए हैं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? चाहे जो भी हो, मुसलमान जेल में जाने को भी तैयार है। गुलामी की जंजीरों से मुक्ति के नारे हिंदू ने भी लगाए, मुसलमान ने भी गाए। तब मजहब आड़े नहीं आया, क्योंकि सोच की पाठशाला में कट्टरपंथ वाला अध्याय नदारद था। लेकिन अब मियां टोली में वंदे मातरम के खिलाफ नफरत की आंधी चलाई जा रही है। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? आप कैसे किसी को मजबूर करेंगे एक देवी देवता को इबादत करो? अच्छा, जो लोग सिख धर्म के हैं, जो लोग किसी खुदा को नहीं मानते, एथिस्ट हैं, उनको क्या करेंगे आप? तो ये इस तरह की हरकत इसलिए की जा रही है कि इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ओवैसी ब्रांड राजनीति में राष्ट्र प्रेम दिखावे भर की चीज है। असली मुद्दा है हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई खोदना। हद तो यह है कि ओवैसी सांसद होने के बावजूद वो वाड़ी बोल रहे हैं जिसे सिर्फ कुतर्क की संज्ञा दी जा सकती है। मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। वंदे मातरम कानून बनने से महज एक कदम दूर है, यानी दोनों सदनों से पास बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगते ही कानून बन जाएगा, और तब जिसने राष्ट्रगीत का अपमान किया वो सीधा 3 साल के लिए जेल जाएगा। आप किसी को जबरन फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। आपने नहीं पढ़ा तो आप एंटी नेशनल हो गए, आप पेट्रियोटिक नहीं रहे। ये जो भाजपा और आरएसएस वाले बोलते हैं, ये सरासर गलत बात है। ये वंदे मातरम पर भी अगर हंगामा हो, राष्ट्रगीत पे, राष्ट्रगान पे अगर कोई हंगामा करता है, कोई विरोध करता है, तो इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता है। जब भी राष्ट्रगीत की बात आती है, मजहबी ठेकेदार आपे से बाहर होने लगते हैं। उन्हें वंदे मातरम गाना इस्लाम के विरुद्ध लगता है। सवाल है, ऐसा कौन सा शब्द है वंदे मातरम में जिसका विरोध मुस्लिम समुदाय कर रहा है? दलील नंबर 1, मुस्लिम समुदाय सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। दलील नंबर 2, वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं का गुणगान है।
दलील नंबर 3, वंदे मातरम में भारत माता की पूजा का जिक्र है। जिस मिट्टी पर रोजाना 5 बार सजदा करते हैं, उस मिट्टी से मोहब्बत जताने का तरीका है वंदे मातरम। उस पर ऐतराज कैसा? लेकिन ऐतराज है और बहुत जोरदार है। लिहाजा सवाल उठता है कि देश के गीत से भाईजान इतने भयभीत क्यों हैं? क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना देश के मुस्लिमों का राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं है? वंदे मातरम का बिल पास हुआ है, सबसे बड़ा खुशी तो यही बात है कि इतने दिनों के बाद हमारे देश में वंदे मातरम का अपमान नहीं होगा। जो कुछ लोग कहते थे कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उनके लिए ये तमाचा है। ये देश के बंटवारे की मानसिकता के लोगों ने वोटों के तुष्टीकरण के चलते देश बांटा और वंदे मातरम गीत को बांटा। जिस संविधान के मुताबिक देश चल रहा है, उसकी भावना में क्या वंदे मातरम गाना बजाना निहित नहीं है? और सिर्फ राष्ट्र गीत गाने से इस्लाम खतरे में कैसे पड़ सकता है? क्यों राष्ट्र गीत को मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है? ये तो अपने मादरे वतन के प्रति छलकने वाला अमर प्रेम है, इससे कैसी नाराजगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सावन का महीना शुरू हो गया है। भोले के भक्त महादेव को जलाभिषेक के लिए निकल पड़े, तो वही सीएम योगी का बुलडोजर भी इस पवित्र महीने में परिक्रमा पर निकल पड़ा है। उन कब्जों को तोड़ने निकल पड़ा है जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके खड़े किए गए। एक साथ 3 जिलों में बुलडोजर कर्जा है। देखिए रिपोर्ट। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है, उसको तत्काल इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। मुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा। सावन का महीना लगते ही एक तरफ जहां सनातनी बम बम भोले के जयकारों में मग्न हैं, तो वहीं सावन में योगी के बुलडोजर ने भी अवैध के खात्मे का प्रण ले लिया है। बीते 24 घंटे में योगी के पहलवान ने नोएडा, जौनपुर और आगरा में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। यानी कि सावन लगते ही बुलडोजर की कब्जा परिक्रमा शुरू हो गई है। इसका मतलब ये भी है कि जैसे जैसे सावन का महीना बढ़ेगा, अतिक्रमणकारियों का कलेजा भी दहलेगा, क्योंकि अब योगी का ये शक्तिमान रुकने वाला नहीं है। इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। नोएडा के 2 गांवों में बुलडोजर को अवैध फार्म हाउस और प्लॉटिंग की जानकारी मिली थी। बिना देरी के बुलडोजर मौके पर पहुंच गया और उसके बाद देखिए अवैध कब्जे का क्या हश्र हुआ। फार्म हाउस की पूरी छत गिरा दी, दीवारें, गेट, दरवाजे सब कुछ उखाड़ डाला। मलबे का भी योगी के पीले पंजे ने कचूमर निकाल दिया। इस कार्रवाई को देखने के बाद ही ये कहा जा रहा है कि सावन में बुलडोजर ने अतिक्रमण के खिलाफ त्रिशूल अवतार ले लिया है। यहाँ डूब क्षेत्र में 7 फार्म हाउस अवैध तरीके से बनाए गए थे, जिनके चलते करीब 10,000 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण से घिरी हुई थी। वहीं झट्टा गांव में अवैध प्लॉटिंग भी की जा रही थी, जिसका योगी के बुलडोजर ने नामो निशान ही मिटा दिया और करीब 22,670 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कर दिया। ये कार्रवाई योगी फोर्स और प्रशासन की मौजूदगी में की गई और ये भी साफ कर दिया गया कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आगरा में भी अवैध निर्माण पर पीला पंजा कैसे गरजा, तस्वीरें आपके सामने हैं। अवैध तरीके से बनाई गई बाउंड्री का सफाया कर दिया गया। 5,000 वर्ग मीटर में बनाई जा रही अवैध कॉलोनी के रास्ते की बकिया उधेड़ कर रख दी गई। जो अवैध निर्माण शुरू किया गया था, उसे फाइनल टच पर जाने से पहले ही बुलडोजर ने द एंड कर दिया। बुलडोजर ने जौनपुर में आजाद बिंद हत्याकांड के आरोपी भोला राजभर का भी हिसाब किया, जिसने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, वहां मकान बना दिया था।
मामले की जांच हुई तो कोर्ट ने अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दिया। अवैध कब्जाधारियों को नोटिस दिया गया, लेकिन कोई जवाब न मिलने के बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई। ऐतिहासिक भोजशाला परिसर के पीछे वाले हिस्से पर मुस्लिम पक्ष ने आज नमाज अदा की। इस दौरान भारी तादाद में नमाजी वहां पहुंचे। सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त थे, लेकिन नमाज से पहले कोर्ट की तरफ से आवंटित की गई जमीन पर विवाद भी हो गया। उस हिस्से को हिंदू पक्ष के लोगों ने पुश्तैनी जमीन बताकर नमाज होने का विरोध किया। धार की बहुचर्चित भोजशाला परिसर के पीछे कोर्ट की तरफ से तय की गई जमीन पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान भारी तादाद में मुस्लिम पक्ष के लोग इकट्ठा हुए और प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज की प्रक्रिया संपन्न की। बड़ी संख्या में नमाजी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये भारी तादाद आपको नजर आ रही होगी नमाजियों की। ये बैरिकेडिंग की गई है। भोजशाला का जो साइड वाला हिस्सा है, जो सरकारी भूमि है, वहीं पर नमाज अदा की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर 1 बजे से लगाकर 3 बजे तक का समय दिया था। लिहाजा उस समय के दौरान ही, यानी कि उस समय के बीच में ही यहाँ पर नमाजी जो है पहुंचे हैं। नमाज के दौरान परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, ताकि इलाके में आने जाने वाले हर शख्स पर निगरानी रखी जा सके। साथ ही प्रशासन की तरफ से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की जा रही थी, ताकि किसी भी तरह का तनाव न फैले। देखिए, जैसे कि आपको विदित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में आज शांतिपूर्वक यहाँ पर जो शासन ने डिसाइड किया था, प्रशासन ने डिसाइड किया, तो उस स्थान पर नमाज की गई। नमाज को देखते हुए लगभग हमारे पास में 800 से 1000 का बल यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें STF का बल हमारे पास में 2 कंपनियाँ मौजूद हैं। शहर के सभी सेंसिटिव एरियाज में हम लोगों ने बल लगाया है। बता दें कि ऐतिहासिक भोजशाला से जुड़े नमाज विवाद में सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद जुमे की नमाज भोजशाला परिसर की बाउंड्री वॉल से सटी जमीन पर पड़ी गई। इस जमीन को सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान आवंटित किया था और प्रशासन ने दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज का समय तय किया था। लेकिन नमाज से ठीक पहले कोर्ट के आदेश का स्थानीय लोगों ने विरोध जताया था और जिस जगह पर नमाज की अनुमति दी गई उसे लोगों ने अपनी पुश्तैनी जमीन बताया। इतना ही नहीं, आवंटित की गई जमीन पर मंदिर होने का भी दावा किया। बरसों पुराना है ये। हमारे पुश्तैनी लोग पूजा पाठ करते थे यहाँ पर, हम भी करते हैं। अम्मा 14-11 पे जैसा बनता है हमसे पूजा पाठ करते हैं। और ये कृषि भूमि है, यहाँ पे हम खेती करते हैं। सब्जी वाला बोते थे हम यहाँ पे। कहाँ पर सब्जी? ये इसी ब्लॉक में, इसी हिसाब। लेकिन अब यहाँ पर जो है नमाज अदा करवाने की बात कही जा रही है। हाँ, ये अभी बसंत पंचमी अभी 2026 में आई थी, तो हमने यहाँ पे मतलब ये खाली करवा लिया था। हमारे से सर्वे वगैरह हुआ था तो खेत खाली करवा लिया था। ये बताइए, ये जो आप मंदिर बता रहे हैं, इस पर किसी को कोई आपत्ति है? किसी को आपत्ति नहीं है। हमारे को आपत्ति है, बस नमाज नहीं होना चाहिए। हमारे मंदिर में क्या नमाज होगी क्या? भले ही मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट की तरफ से चिन्हित जमीन पर नमाज अदा की हो, लेकिन जहां नमाज हुई उस पर विवाद बढ़ने से मामला तनावपूर्ण हो चुका है, क्योंकि आवंटित जमीन पर पुश्तैनी हक जताने वालों का दावा है कि उनके पास जमीन से जुड़े दस्तावेज हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि जमीन पर सरकार का हक है। अब यह देखना होगा कि इस विवाद का अंत कब और कैसे होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कब्जा गैंग किसी भी शक्ल में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर सकते हैं, मकान बनाकर, धार्मिक स्थल बनाकर या फिर झुग्गी डालकर। यूपी के देवरिया में अतिक्रमणकारियों ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति सरकारी जमीन पर लगाकर कब्जे की कोशिश की। जब योगी फोर्स उन्हें रोकने पहुंची तो पत्थरबाजों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद यूपी पुलिस ने अपने स्टाइल में उन्हें सबक सिखाया। पत्थरबाजी किया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएंगे। पत्थरबाजी हो रही है, लोगों की भीड़ पत्थर बरसा रही है, ताबड़तोड़ पत्थर चल रहे हैं, पुलिस जान बचाने के लिए भाग रही है। योगी फोर्स ने अपनी सुरक्षा में हेलमेट पहना है। छोटे बड़े पत्थर बरसाने वाले ये लोग देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के हैं। पत्थरबाजों में पुरुष तो हैं ही, महिलाएं भी शामिल हैं, जो बिना रुके बिना थमे लगातार धड़ाधड़ यूपी पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। कारण है सरकारी जमीन पर रखी गई भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटाने से शुरू हुआ विवाद। योगी पुलिस को शिकायत मिली थी कि गांव के कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर जबरन प्रतिमा रखी है
जिसे हटाने के लिए योगी फोर्स पहुंची तो प्रतिमा स्थापित करने वाले लोग उग्र हो गए। हम लोग यही समझता है कि हमनी के मूर्ति यही पर रहेगा, मूर्ति हमनी के यही पर रहेगा। भैया जान चली जाएगी, जान चली नहीं हटेगी। हालात इस कदर बिगड़ गए कि गुस्साए लोग पुलिस के सामने डंडा लेकर खड़े हो गए। पुलिस ने जब प्रतिमा को हटाने की कोशिश की तो पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई। सिरहानगढ़ भूमि पर एक अंबेडकर जी का मूर्ति रखने का मामला सामने आया। इस सूचना पर प्रशासन और पुलिस का संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा था और जो लोग रखवाया था उनके साथ संवाद बनाया जा रहा था। संवाद के क्रम पे जिनके द्वारा मूर्ति रखाया गया उनके द्वारा सम्मानित तरीके से अंबेडकर जी का मूर्ति वहीं से हटाने के लिए तैयार हो गया था। मूर्ति हटाते वक्त वहीं पर मौजूद कुछ अराजक तत्वों द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया। इन हालात में योगी फोर्स ने भी गांव वालों के उपद्रव को काबू करने के लिए उन पर हल्का बल प्रयोग किया। पत्थरबाजियों पर लाठियां भांजी। पत्थर गैंग को जवाब पत्थरों से दिया। अंबेडकर जी का मूर्ति उक्त स्थान से हटाया गया है। जिन लोग पत्थरबाजी किया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएंगे। इस बीच यूपी पुलिस के जवानों ने अतिक्रमण कर लगाई जा रही मूर्ति को वहां से हटा दिया। ईरान अमेरिका के बीच जारी घमासान में IRGC ने कुछ ऐसा दावा किया जिसने वॉशिंगटन तक में खलबली मचा दी। दावा यह कि ईरानी सेना ने जॉर्डन के एक एयरबेस पर अमेरिका के 3 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को तबाह कर दिया। दावा यह कि इस हमले में अमेरिका के कई और विमान को नुकसान पहुंचा। तो क्या इस बार खलीफा ने खाड़ी में ट्रंप के गुरूर को खाक कर दिया? चंद घंटों पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को विध्वंसक हमले की धमकी दी थी और इस बयान के बाद अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के कई इलाकों में प्रचंड बमबारी की। जिसका नतीजा ये हुआ कि ईरान के कई इलाके खंडहर में तब्दील हो गए। लेकिन अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान ने ऐसा पलटवार किया, मिडिल ईस्ट में ऐसा प्रहार किया जिसने न सिर्फ खाड़ी मुल्कों बल्कि वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी। ट्रंप के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। जी हां, बीती रात मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देश जॉर्डन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया और इसी के साथ IRGC ने दावा किया हमला जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर हुआ, जिसमें अमेरिका के 3 F-35 स्टेल्थ विमान नष्ट हो गए। इसके अलावा 3 और फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले में कुछ अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। दरअसल ईरान को आशंका थी कि उसके केशम द्वीप पर अमेरिका ने जो हवाई हमला किया, लड़ाकू विमानों से जो मिसाइलें और बंकर बस्टर बम दागे, उसे अंजाम देने के लिए जॉर्डन में मौजूद अल अजराक एयरबेस का ही इस्तेमाल किया गया था। बस इसी हमले के जवाब में IRGC एरोस्पेस फोर्स ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अल अजराक एयरबेस पर धावा बोल दिया। क्योंकि जॉर्डन के इस एयरबेस पर अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स तैनात थे, लिहाजा ईरानी मिसाइलों ने एयरबेस के पार्किंग रैंप और मेंटेनेंस हैंगर को निशाना बनाया, जिसमें 3 F-35 स्टील्थ फाइटर राख हो गए, जबकि कई विमानों को नुकसान भी पहुंचा। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने IRGC के तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा ईरानी हमलों में किसी भी अमेरिकी विमान को न तो नुकसान पहुंचा है और न ही कोई विमान नष्ट हुआ है। ईरान की ओर से दागी गई सभी मिसाइलों और ड्रोन्स को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया और उन्हें मार गिराया गया। अमेरिका ने ईरान के लड़ाकू विमान नष्ट करने वाले दावे को तो खारिज कर दिया, लेकिन अमेरिकी सेना ने कथित सैन्य कर्मियों के हताहत होने के दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि जॉर्डन पर हुआ IRGC का अटैक बेहद विध्वंसक था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात नेपाल की, जो एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलस गई। भारत के बिहार से सटे सुनसरी जिले के दीवानगंज से शुरू हुआ विवाद अब मधेश और कोशी प्रांत के कई जिलों तक फैल चुका है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा। इंडो नेपाल बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर से गश्त चल रही है। सड़कों पर सेना की गाड़ियां दौड़ रही हैं। सेना के जवान बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। ये हालात यूपी से सटे नेपाल के उन जिलों के हैं जो बीते 4 दिनों से हिंसा की आग में जल रहे हैं। बीते 4 दिनों में वहां हालात सुधरने की बजाय बिगड़ गए। यही वजह है कि भारतीय सीमा से सटे सुनसरी, सिराहा, जनकपुर और सप्तरी इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं।
मार्च निकाल रहे हैं। सुनसरी जिला हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित है, यहीं से हिंसा भड़की थी। मोरंग में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। सिराहा में हालात इसलिए तनावपूर्ण हैं क्योंकि यहां पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई है और धनुषा में जनकपुर समेत कई इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हिंसा की शुरुआत रविवार को नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज इलाके से हुई, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान तेज आवाज में डीजे और लाउड स्पीकर बज रहे थे। इसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। सुनसरी जिले से निकलकर यह आग धीरे धीरे मधेश प्रांत तक फैल गई। इसमें धनुषा और सिराहा जिले भी शामिल हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। हवा में कई राउंड चेतावनी वाली फायरिंग की गई। इसी दौरान गोली लगने से 3 लोगों की मौत होने की खबर है। दर्जनों के घायल होने की भी जानकारी है, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। खबर है कि नेपाल के मधेश और तराई क्षेत्र में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को 3 साल पहले ही चेतावनी दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि तराई क्षेत्र में धर्म और जातीय आधार पर लोगों को बांटने की संगठित कोशिशें हो रही हैं। इन हालातों में अब इन जिलों के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और एसएसबी संयुक्त पेट्रोलिंग कर रही है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। इधर बिहार के अररिया जिले में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर खेतों से लेकर हर पगडंडी तक पैदल गश्त हो रही है। नेपाल में ये सांप्रदायिक हिंसा अब राजनीतिक संकट का रूप लेती भी दिख रही है। ये मुद्दा सड़क से निकलकर संसद तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Brought to you by MDH मसाले।